नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम आप सभी को राधा जी के बारे में और श्री कृष्ण जी के बारे में 10 ऐसे बातें बताने वाली हूँ कि आप सभी को इसमें ज़्यादा राधा जी का ही 10 बातें हैं जो आप सबको पता होगा या नहीं भी पता हो सकता है। तो मुझे लगा एक बार ज़रूर आप सभी को बता दें, तो आप लोग ज़रूर से सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा रानी की 10 अनसुनी बातें। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण के और स्कंद पुराण में राधा रानी के बारे में राधा रानी का वर्णन मिलता है। पुराणों के उल्लेख के अलावा भी दूसरे ग्रंथ में और समाज के प्रचलित मान्यता किंवदंतियों के आधार पर राधा के बारे में कई तरह के किस्से और कहानियाँ का पता चलता है। यहाँ जानिए 10 अनजानी बातें। पहली बातें, राधा रानी का पुराना नाम। पद्य पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। राधा रानी का पहला नाम वृषभानु कुमारी था। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। बरसाने के अलावा राधा जी का अधिकतर समय वृंदावन में ही बीता करता था। दूसरी बातें, राधा कृष्ण जी का पहला मिलन। राधा के जब कृष्ण को देखा तो वे बेसुध हो गई थी। कहते हैं कि पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ओखले से बांध दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत कीर्तन पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। तीसरी बातें, पूर्व जन्म में तय था मिलना। ब्रह्म वैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग संहिता द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा जी और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों वहां पहली बार मिलन हुआ था। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पहले से निश्चित स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों को यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा जी के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। चौथी बातें, राधा कृष्ण का विवाह गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा जी ने राधा और श्री कृष्ण जी का गंधर्व विवाह कराया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भांडीर ग्राम में ले जाया करते थे। वहाँ उनकी मुलाकात राधा रानी से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भांडीर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं था। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा जी, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गई। असल में इस सात्विक घटना को अलंकृत कर दिया गया। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते यह संभव नहीं था कि उम्र में कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चय ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया हो। इस बात की
को छुपाए रखा हो। पांचवी बातें, अंतिम महारास राधा जी के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा जी को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण जी ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा जी की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा जी ने उन्हें सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा जी। श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा जी के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को खुदेड़ने का प्रयास होता था और वही श्री कृष्ण की तरह खींचती चली जाती थी। छठी बात है, श्री कृष्ण ने की विवाह की जिद। श्री कृष्ण और राधा ने बहुत ही गहरा प्रेम हो चला था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ को यशोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा यह कि उसकी मंगली यशोदा के भाई रायान पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा जी का उससे विवाह हो जाएगा। लेकिन जब भी श्री कृष्ण नंद और यशोदा दोनों से ही नहीं माने तो ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को राधा रानी को छोड़कर जाना पड़ा। सातवीं बातें, श्री कृष्ण जी ने दी राधा को अपनी मुरली। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिन्हें उन्होंने राधा रानी को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा जी ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोर पंख लगाते थे और बैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोर पंख तब मिला था जब वे राधा रानी के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा जी ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को बैजंती माला पहनाई थी। आठवीं बातें, वृंदावन है राधा जी का खास स्थान। कान्हा पहले गोकुल फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा जी के परिवार के लोग भी रहने गए थे। बस वहीं पर जन्मा राधा रानी और कृष्ण का प्रेम पनपा। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि वही श्री कृष्ण और राधा जी का एक घाट पर युगल स्नान करते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौली का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रास लीला करते थे। कृष्ण की शरारतें के कारण उन्हें बांके बिहारी भी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट में से भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की कथा जुड़ी हुई है। नौवीं बातें, रायान से विवाह। ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रकृति खंड 2 के अध्याय 49 के श्लोक 29 और 40 के अनुसार राधा जब बड़ी हुई तो उन्हें माता पिता के रायान नामक वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चय कर दिया। उस समय राधा जी घर पर अपनी छाया का स्थापित करके खुद अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही युक्त रायान का विवाह हुआ। इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रायान सगा भाई था।
जो गोकुल में श्री कृष्ण का अंश और यहाँ यशोदा के संबंध से उनका मामा था। मतलब यह कि राधा जी श्री कृष्ण की मामी थी। यदि हम यह मानते हैं कि श्री कृष्ण यशोदा के नहीं देवकी के पुत्र थे, तो फिर राधा उनकी मामी नहीं लगती थी। रायान को रायान अथवा अनय घोष भी कहा जाता था। पिछले जन्म में राधा रानी का पति रायान गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। 10वां अध्याय 10वां नंबर 10वां नंबर है अध्याय ने। कुरुक्षेत्र और द्वारका में राधा रानी जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा जी ने के लिए उन्हें देखना और उनसे क्षेत्र और द्वारका में राधा जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब उन्हें राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा जी आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने की ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से युक्त होने के बाद राधा जी आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब श्री कृष्ण ने राधा जी को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा जी के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल के एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा जी ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा जी ने एक जंगल के गांव में रहने लगी थी। धीरे धीरे समय बीता और राधा जी बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। तब उस वक्त भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए और भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा जी ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा जी ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाए। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ये थी राधा जी के 10 अनसुनी बातें। तो आपको कैसी लगी? ऐसे ही अनेक बहुत सारे जानकारियाँ मैं आप सभी को आगे वाली वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कैसे लगे ये जानकारी कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।